गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये आपकी मेन कोर्स बुक की है ना, ये फर्स्ट फ्लाइट की आपको चैप्टर नंबर 9 में आज पढ़ा रही हूँ। ये मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें लाइंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बुक का जो कंटेंट्स है वो आपको देखना है, इसीलिए मैं बुक से ही आपको पढ़ा रही हूँ। इसलिए आप स्पेशली इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या लाइंस पढ़ा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, है ना। क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री बुक से लाइन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपके मेन कोर्स बुक से लाइन से क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए इसका लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इसका समरी जान लेने से या सिर्फ इसको एक बार समझ लेने से ये नहीं होगा। तो ये हमारा चैप्टर 9 जो है, मैडम राइड्स द बस, है ना। तो ये चैप्टर एक बच्ची के ऊपर ये बेस्ड है। एक बच्ची है जिसका नाम विलियम्मा है ना। उसको वाली के रूप में हम शॉर्ट में उसको वाली बोलते हैं। वो जो है 8 years ओल्ड है और एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स का मतलब है वो किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, बहुत ज़्यादा जानना चाहती है। किसी भी चीज़, कोई भी नया चीज़ अगर होता है तो उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा जानना चाहती है ना। इसीलिए उसका सबसे फेवरेट पास टाइम जो है वो क्या है, वो अपने दरवाजे पे खड़ी होती है एंड सी लाइक्स टू सी द डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन द स्ट्रीट। जितना भी स्ट्रीट में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना देखना। तो वाली जो है वो हमेशा मिड डे में वो अपने डोर पे खड़ी होती और जितनी भी नई नई चीज़ें उसके घर के बाहर होती वो सारी चीज़ों को देखती एंड सी फील्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटमेंट बाय सीइंग ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो बोलते हैं कि उसको सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता था वो था बस डेट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। वह बस जो उसके विलेज से लेके टाउन तक जो ट्रेवल कर रहा है वो बस उसको सबसे अच्छा लगता था, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। वो हर दिन उस बस को देखती, उसके बारे में जानती और उसको मन में देखते देखते इच्छा उत्पन्न होने लगी कि काश मैं भी जा सकती, है ना, मैं इस बस से ट्रेवल कर सकती। उसके मन में ये ऐसा ये होप करने लगी। और जो भी लोग बस से ट्रेवल करके आते, प्राउड करके वो लोग इंग्लिश में उसको सारा स्टोरी समझाते, तो ये क्या वैल्यू जो है थोड़ा सा जेलस हो जाती एंड वुड डिस्क्राइब द साइड ऑफ द टाउन। वैल्यू वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड साउट इन इंग्लिश प्राउड, है ना। वो लोग वैली बहुत जेलस होती और इंग्लिश में प्राउड करती। ये प्राउड का मतलब वो नहीं समझ रही थी, लेकिन इतना वो जरूर समझ रही थी कि इसका मतलब कुछ बुरा है, ये बात वो समझ रही थी। तो इस तरह से क्या है, दिन बीतते गए और वो कन्वर्सेशन सुनते गए, अपने नाइबर्स वगैरह के लिए हर चीज़ के लिए कन्वर्सेशन सुनते गए। और उसके बाद उसने क्या किया, हर एक डिटेल्स को लिया कि बस कहाँ से निकलती है, कितने बजे निकलती है, कितने बजे वापस आती है, हर एक डिटेल लिया, कितने पैसे लगते हैं, है ना। एंड सी फाउंड डेट सी नीडेड 30 पैसे फॉर वन वे। मतलब विलेज से टाउन जाने के लिए उसको कितने पैसे चाहिए थे, 30 पैसे। एंड सेम आने के लिए भी उसको 30 पैसे चाहिए थे। बस कब खुलती थी उसने सारा डिटेल लिया, है ना, कि क्या होता है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। 45 मिनट्स ट्रिप जो है वो टाउन तक ले रहा है। तो उसने बोला कि अगर वो 1 बजे आफ्टरनून में निकलती है तो 1:45 में वो पहुंच जाएगी और 2:45 तक वो क्या हो जाएगी, घर वापस आ जाएगी। उसने ऐसा कैलकुलेशन किया और उसने डिसाइड किया कि यस सी विल टेक अ राइड ऑन बस, कि वो बस पे एक ट्रिप लेगी। तो फिर इसने ऐसा किया। फिर एक दिन उसने पूरा प्लानिंग किया। स्प्रिंग डे द आफ्टरनून था, उसकी मम्मी सोने चली गई, तो उसने क्या किया, बस को रुकवाया और उसने बोला कि मैं इस बस में ट्रेवल करना चाह रही हूँ। जो कंडक्टर था वो एक अच्छा इंसान था। उसने छोटी बच्ची को देखा, उसने बोला ठीक है मैं तुमको हेल्प करता हूँ ऊपर आने में। तो जो बैली है वो थोड़ी सी एरोगेंट टाइप लड़की है, बच्ची है लेकिन वो एरोगेंट है। उसने बोला कि नहीं मैं खुद से भी चढ़ जाऊंगी, है ना, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। कंडक्टर बहुत शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, वो हंसने मजाकिया टाइप आदमी था। बोला ओ सॉरी, उसको मैडम करके वो संबोधित करने लगा कि आप बहुत बड़ी बच्ची हैं, आप मैडम हैं, आप ये हैं वो हैं। तो उस समय बस में सिर्फ 6 और 7 पैसेंजर्स थे, जो सब इंजॉय कर रहे थे बाली की बातों की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची थी। अब कंडक्टर ने स्माइलिंग पूछा कि हम चलते हैं, जाने लगी। इस तरह से बाली जो है वो ट्रेवल करने लगी और
बोलता है तो उसको बाहर का जो वॉइस, बाहर का जो सीन था वो सब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा, है ना, बहुत उसको अच्छा लगने लगा, बहुत इंजॉय करने लगी। और देखती है कि सारे लोग उसको ही देख रहे हैं ना, इससे वो थोड़ा सा ये होती है, मतलब थोड़ा सा उसको ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन फिर भी वो अपना अच्छे से रहती है, ठीक है। इसी बीच में एक आदमी उससे बोलता है कि वो चाइल्ड, वो सीट पे खड़ी होती है सब कुछ देखने के लिए, लेकिन उसको एक आदमी बोलता है कि वो चाइल्ड तुम बैठ जाओ, सीट पे खड़ी मत रहो नहीं तो तुम गिर जाओगे। और ये बोलती है कि ये इम्पोर्टेंट है लाइन, बच्चों देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, उसने घमंड से बोला। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, है ना, बोलता है कि जैसे सबने पैसे दिए हैं वैसे मैंने भी अपना फेयर दिया और मैं बच्ची नहीं हूँ। इस बात पर द कंडक्टर चैम्ड इन, ओ सर बट दिस इज वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। कंडक्टर उसमें बीच में आता है और बोलता है कि ये बच्ची बड़ी है, बहुत बड़ी है ना, मजाकिया रूप में बोल रहा है, और बोल रहा है इसने, ये बहुत ग्रोन अप मैडम है और इसने अपने पैसे भी दिए हैं तब तो ये शहर तक अकेले जा रही है। दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, ओके। इस तरह से सब कुछ चलने लगता है, वैली एंजॉय करती रहती है। सडनली एक एल्डरली वुमेन उसके बगल में आके बैठ जाती है ना। एक्चुअली वैली हेटेड डेट वुमेन, उसको वो वुमेन जो है बहुत अच्छी नहीं लगती है, रिपल्सिव लगती है। वो देख रहे हैं यहाँ पर एब्सोल्युटली रिपल्सिव लिखती है, उसकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं है उस वुमेन की तरफ। तो वो वुमेन बोलती है कि अरे तुम, उससे पूछती तुम अकेले जा रही हो, तो वो बोलती है कि हाँ मैं अकेले ही जा रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है, आपको इससे कोई मतलब। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, आप अपना काम क्यों नहीं करती, सेड वैली, बट सी लव्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लव टू। इतना बोलकर वैली क्या करती है, मुस्कुराने लगती है और कंडक्टर भी उसके साथ स्माइल करने लगते हैं। लेकिन वुमेन जो है वो बिल्कुल नहीं मुस्कुराती है, वो पूछती है कि बट द ओल्ड वुमेन वेंट on with her travel. Is it proper for such a young person to travel along? Do you know exactly where you are going in the town? What's the street? What's the house number? ये सब क्वेश्चन उससे पूछने लगती है। तो वैली क्या होती है, इरिटेट हो जाती है, बोलती है you needn't bother about me, I can take care of myself. वैली said turning her face towards the window and staring out. बोलती है आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल खुद से कर सकती हूँ, है ना। तो ये भी लाइन बच्चों क्या है आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। तो इस तरह से इसका कन्वर्सेशन चलता रहता है, बाहर देखने लग जाती है। और फिर यहाँ से आपको थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है। इसमें क्या है, हर फर्स्ट जर्नी, वो सोचती है कि जो पहला जर्नी बस से करे इसका कितना पेन्स टेकिंग है, एलाबरेट प्लान्स, उसने कितना कुछ प्लान किया है, कितना कुछ उसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया इस फर्स्ट जर्नी के लिए। उसके पास जो 60 पैसे हैं, यानी 30 पैसे जाने के लिए और 30 पैसे वापस आने के लिए, उसके लिए उसने अपना टॉयज़ नहीं खरीदा। जब भी वो मेला में गई उसने कभी टॉफ़ीज़ नहीं खाया, उसने मतलब बैलून्स नहीं लिए, ये सब उसने सेक्रीफाइस करके ये पैसे क्या किए, उसने सेव किए हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना वो बस ट्रेवल कर सके। ये सारा चीज़ वो सोचते रहती है। इतने में सारा लैंडस्केप देखते रहती है बाहर तक, उसको बहुत अच्छा लगता रहता है कि अचानक से उसको बहुत इंजॉयमेंट आता है, वो हैंड क्लैप करने लगती है ना। यू सी दिस लाइन, सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, हैप्पीनेस से, खुशी से। यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. तो ये दिखाता है यहाँ तक जो आपको लाइन से इम्पोर्टेंट है। क्यों बेली क्यों खुश हो रही है, क्योंकि उसने एक गाय को देखा है ना। यू सी इन द पिक्चर, उसने एक गाय को देखा और गाय, यंग गाय है, अपनी पूंछ को उठा के इधर उधर दौड़ रही है, जो कि देखने में बेली को बहुत मजा आ रहा है ना। वो इस इंसिडेंट को बहुत फनी समझ रही है ना। वो खूब हंसती और हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तब कंडक्टर बोलता है कि यंग लेडी आप बहुत हंस चुके हो, अब आप नहीं हंसो और कामली बैठ जाओ। इतना कुछ होता है और वैली सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है, बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर रही है व्यू को। तब बस जो है वो टाउन में पहुंचती है। तो ये कंडक्टर बोलता है कि तुमको नीचे नहीं उतरना, तो बोलती है नहीं, सारे पैसेंजर नीचे उतर गए लेकिन वैली बस में ही बैठी हुई है। बोलती है नहीं, मुझे नीचे नहीं उतरना, आप मुझे वापसी की एक टिकट दे दो। कंडक्टर बोलता है ठीक है।
तो उसको वापस का टिकट देता है। कंडक्टर बोलता है मैं तुमको कुछ खरीद के ला देता हूँ खाने के लिए, तो बोलती नहीं मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक लूँ। तो कंडक्टर बोलता है कि मैं तुमको सर्व करता हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट होगा। तो बोलती है नो, सो मुझे नहीं चाहिए, है ना। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत अच्छी बच्ची है ये। और उसके बाद वो वापस आ जाती है, बस रिटर्न आती है, वो रिटर्न अपने घर पहुंच जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है, जब वो घर पहुंचती है तो उसकी कंडक्टर जो होता है वो बोलता है कि आप बहुत फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे, दोबारा आप ज़रूर आइएगा राइड में। लेकिन हाँ, एक टॉपिक जो मैं आपको बोलना भूल गई, जब वो वापस रिटर्न होता रहता है बस, तो वो देखती है कि वो जो काऊ, वो यंग काऊ जो दौड़ रहा था, जिसको देख के वो बहुत खुश हुई थी, वो काऊ किसी सम फास्ट मूविंग व्हीकल के कारण वो स्ट्रक हुई है, एक्सीडेंट हो गया, वो काऊ डेथ कर चुकी है ना। तो ये सीन देखकर जो वैली बहुत खुश थी जाते वक्त, आते वक्त तो बहुत उदास हो जाती है। और वो इस चीज़ को समझती है कि कितना लाइफ जो है तुरंत हैप्पीनेस और सैडनेस देता है। इतनी छोटी बच्ची इस बात पर गौर करती है कि इससे पहले जब वो जीवित था, वो काऊ जीवित थी, तो उसके चेहरे पे चमक था, है ना, लाइट था। अभी वो डेथ कर गई है तो क्या हो गई है, पूरा पेल पड़ गई है, उसका स्किन पूरा डल हो चुका हुआ है ना। एंड कोई उसको मतलब देख नहीं रहा, उसका लेग्स भी पूरा स्प्रेड हो गया है, फिक्स स्टेयर, लाइफलेस, ब्लड ऑल ओवर। ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और पूरे बस इसी चीज़ के बारे में सोचती रहती है कि कैसे ज़िंदगी चेंज हो गया उसका, है ना। और एकदम चिपक जाती है अपने सीट पर, वो बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रही है। और वो जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मदर जो है एक आंटी से उसके बात करती रहती है, जो आंटी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है ना। चैटर बॉक्स नाम दिया है वैली ने उसको, बिकॉज सी नेवर क्लोज हर माउथ वंस स्टार्टेड टॉकिंग। वो एक बार बात करना स्टार्ट करती है तो अपना मुंह बंद नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों डिस्कस करते रहते हैं। तब इसकी मम्मी पूछती है कि तुम कहाँ गई थी, तो वैली स्माइल करती है, वो जवाब नहीं देना चाहती है कि मैं कहाँ गई थी या क्या गई थी, तो इग्नोर करती है उसकी मम्मी। और उसकी मम्मी आगे कन्वर्सेशन जो है वो कैरी ऑन करते हुए अपने आंटी से, उसकी आंटी से बात करती है, वैली की आंटी से, कि हाँ दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, हमारे नॉलेज के बाहर है। ये बात सुन के वैली बोलती है ओह यस। तो उसकी मदर बोलती है क्या, तुमने क्या कहा। तो वैली बोलती है कि ओ नहीं नहीं मम्मी, मैं तुम्हारी बातों से अग्री कर रही थी कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नॉलेज के बिना हो रही है। सी हियर, ओह सेड वैली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, है ना। इतना बात वो बोलती है अपनी मदर को कि उसकी आंटी बोलती है जस्ट अ चीट ऑफ ए गर्ल सी इज। बोलती है कितनी बदतमीज बच्ची है कि हम दोनों के कन्वर्सेशन में वो टांग अड़ा रही है, वो बीच में बोल रही है ना। सो जैसे कि वो बहुत ग्रोन अप लेडी हो। दिस इज सार्काज्म, है ना। ये क्या करती है, उसको टोंट मारना, जिसको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं, उस लेडी ने उसको टोंट मार रही है, कितनी छोटी बच्ची है। और हमारे कन्वर्सेशन में, बड़ों के कन्वर्सेशन में वो ये कर रही है। तो वैली जो है अपने आप में स्माइल करती है, और वो स्माइल का मतलब वो नहीं चाहती है कि उसकी आंटी और उसकी जो मदर है वो समझे। और उसके मन में ये भी चीज़ है कि येस ऑफ कोर्स कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि ये गेस कर पाना कि एक 8 साल की बच्ची खुद से पैसे जमा करके टाउन अकेले जाती है, बस से ट्रेवल करती है ना, अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर को फुलफिल करती है, बहुत कठिन है किसी के लिए ये बात सोच पाना। तो ये हमारा स्टोरी है मैडम राइट सर। बस, तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट लाइंस यहाँ पर से आपको मैंने पॉइंट आउट करवा दिया है ना। देखिए, देयर्स नोबडी हु इज चाइल्ड, यहाँ से लेके एलोन तक। फिर यहाँ पर है ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस से लेके यहाँ पर नेक्स्ट पेज तक, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ तक। फिर यहाँ हर फर्स्ट जर्नी से लेके मनी तक। दिस इज ऑल योर इम्पोर्टेंट लाइन्स विच यू हैव टू स्टडी। सडनली से लेके आपको इन फ्रंट ऑफ द बस तक। उसके बाद यहाँ पे ओह सेड वैली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग जस्ट ए बिट ऑफ दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट लाइन्स दैट यू हैव टू स्टडी केयरफुली एंड हियर इज योर प्रैक्टिस सेट, है ना। देखिए, जो लाइंस मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये लाइंस आएंगे एंड यू विल गेट 4 क्वेश्चंस, है ना। अब तो खैर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो मल्टीपल क्वेश्चंस भी आएंगे, फिर भी आपको इसको डीप स्टडी करना भी जरूरी है। लाइक सेड ओह सेड वैली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद द, जो लास्ट लाइन मैंने आपको बुक में पढ़ाया, जो उसकी मम्मी और उसकी आंटी कन्वर्सेशन कर रही थी, उस बेस्ड पर ये लाइन है। सी हु वॉज वैली,
क्या लिखेंगे, बेली वॉज 8 ईयर गर्ल या ए स्मॉल गर्ल ऑफ 8 ईयर्स। व्हाट सरप्राइज्ड हर आंट, उसको क्या, उसकी आंटी क्या चीज से सरप्राइज हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे, हर रिप्लाई टू हर मदर या वैलीज रिप्लाई टू हर मदर, है ना, सरप्राइज्ड हर आंट। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे लाइंस का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह का मैं इसका इमेजेस आपको भेज दूंगी और आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे। यही आपका इस चैप्टर के लिए होमवर्क होगा। यू नीड नॉट राइट एनी समरी ऑफ दिस chapter because summary is not important. Lines are important from this chapter, from not only from this chapter but from your main course book. I have repeatedly told you that lines will be coming from this book and important questions too. दोनों चीज आएंगे इससे, जबकि सप्लीमेंट्री बुक से सिर्फ लाइन्स सिर्फ important questions ही आएंगे, बट इससे important questions भी आएंगे और लाइन्स भी आएंगे। अगर आप लाइन्स अच्छे से स्टडी करते हैं बच्चों तो 4 मार्क्स आपको आराम से मिलता है ना। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।